उत्तराखंड का देवी देवता सभी रूठी आज, हर सिले धराली माया कनिया फिदाई। रोना छैन नौना बाला देखिला। सच बता कितने बजे निकला वहाँ से? सच बता आपने, तुझे कसम। देख तूने गलती कर रखी, झूठ बोल रहा है, इसकी सजा देना हमने। अच्छा ये कि तू 2 लाइन गाने की सुनाएगा। बहुत जल्द वो गाना इसके चैनल पे आने वाला है और उसकी 2 लाइनें मेरे ब्लॉग में सुनाएगा। पहले महावीर बोला कि घर में बहुत जल्द एक दूसरा सिंगर भी आने वाला है। आप लोग दुआ करो सब बढ़िया ढंग से हो जाए। क्यों? हर सिले धरानी माँ। अरे बाहर आके देखा तो अरे वाह वाह क्या खूबसूरत खिलखिलाती हुई धूप लगी हुई है। चलो भाई फाइनली 4 दिन बाद आखिरकार आज अपने गांव जाने का सौभाग्य मिल ही गया। तो इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत सी नगरी योग नगरी ऋषिकेश से। तो अब देखो भाई पूरा आसमान लगभग खुला हुआ और थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। हो सकते हैं यहाँ मौसम साफ और जैसे हम पहाड़ों की ओर चढ़ते रहेंगे वैसे मौसम हो सके फिर से पैक हो जाए। वो तो आगे सफर में पता चलता रहेगा क्या होने वाला है। लेकिन हम तैयार हो गए हैं, हम निकलते हैं यहाँ से सीधे गाँव के लिए, क्योंकि परसों है रक्षाबंधन। तो भाई टाइम से गाँव पहुँचना बहुत जरूरी है। वो तो अच्छी बात है कि आज मौसम ने साथ दे दिया है। नहीं तो हम सोच रहे थे कि क्या होगा, 4 दिन से यहाँ एकदम बोर हो गए थे हम कमरे में। तो चले सीधे कमरे की ओर चलते। तो यहाँ हाँ बोला भीम बोला हो गया तैयार हो गया? हाँ चल भाई फाइनली भीम बोला भी तैयार हो गया है। शाबाश बोला शाबाश, फाइनली हो गया है। बाकी हमने कमरे में जो भी सामान लाया उसको हमने इस थैली पे पैक कर दिया। तो इसको हम ले जाएंगे बाहर और डस्टबिन में डाल देंगे। बाकी कमरा जैसे था हमने उसको वैसे ही कर दिया है, यानी कि पूरे रजाई गद्दे फोल्ड कर दिए हैं ताकि उस भाई को भी बुरा ना लगे। भाई अब किसी की चीज़ को यूज़ करना है तो उसको वैसे ही रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। बाकी अब भाई को एक बार फ़ोन करके बता देता हूँ कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, चाबी कहाँ रखनी है, तो उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। हाँ प्रणाम बोला प्रणाम कपिल। तो बोला हमारी तो पैकिंग हो गई यहाँ से। हाँ आज आ रहे हैं। बाकी कमरा हमने वैसे कर दिया जैसे था, पूरी रजाई गद्दे पैक कर दिए। अच्छा एक बात होता, चाबी कहाँ रखनी? ऊपर देनी मकान मालिक के पास है, यहीं रखने कहीं? अच्छा ठीक है बोला ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद यार बोला। चलो निकलते हैं, ठीक बोला। तो चलो भाई फाइनली मैंने यहाँ ताला लगा दिया है। तो चलो निकलते हैं अपने गांव के सफर के लिए। आज भी 150 किलोमीटर का सफर तय करना है और 3-4 दिन बाद आज धूप के दर्शन हुए हैं तो सफर करने में आनंद भी आएगा। हालांकि थोड़ा धूप भी लगेगी। बाकी बुलेट भी तैयार है और साथ में जो हमने सामान लाया था उसको हमने पैक करके इसको कहीं डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है बोला। चले चलो चलते एक हसीन सफर के साथ। और जैसे हमने ढाल वाला की गली को क्रॉस किया और जैसे हम मेन रोड पे आए तो भाई साहब इतनी गर्मी लग रही है ना, सूर्य देव ऐसी चमक मार रहे हैं। अभी तक मेरे पास हेलमेट था, अब जाके बोले ने हेलमेट पहन लिया है। मात्र 30 सेकंड हुए खड़े हुए, लेकिन भाई साहब इतनी गर्मी लग रही कि क्या ही बताऊं। अब तो लग रहा है कि बारिश ही अच्छी थी, पर बुरे हाल है भैया। बात सही है, चलो चलते हैं भैया। तो चलो भाई जो कबाड़ा है इसको डस्टबिन में फेंकते हैं। डस्टबिन मिला ही नहीं भाई कहीं, अब जाके डस्टबिन मिला हमें, इसको डाल देते हैं इसमें। आहा चल बोला शाबाश। तो चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए हम भद्रकाली मंदिर के पास पहुंच गए हैं। तो जो भी गाड़ी पहाड़ों की ओर जाती है तो सबसे पहले यहाँ पे चेकिंग होती है। अब देखिए ऋषिकेश से हम मात्र 4-5 किलोमीटर आ गया है और एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई दिया लैंडस्लाइड का। ये देखो दीवार वहीं पे, लेकिन ऊपर से पूरा पेड़ जड़ के साथ नीचे आ रखा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इससे खतरनाक दृश्य हमें आगे दिखाई देंगे लैंडस्लाइड के। अब देखिए अभी कुछ लोग वहाँ सड़क के किनारे पानी आ रहा है वहाँ पे नहा रहे हैं मस्त करके। तो वो जो हरियाणा के हैं हमें बोल रहे तुम भी आ जाओ। बोल सर भाई जी हम तो जा रहे हैं पहाड़ों में, वहाँ तो 24 घंटे ठंडा पानी है। वो लोग हरियाणा से थे और हरियाणा में बहुत गर्मी होती है भाई, तो इसीलिए उनको यहाँ पे सुकून मिल रहा था। तो ऋषिकेश से 10-12 किलोमीटर ऊपर आने के बाद हम एक जगह पे खड़े हो गए हैं और यहाँ से ऋषिकेश का सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है और साफ भी दिखाई दे रहा है आज, क्योंकि पिछले 3-4 दिन जो लगातार बारिश हुई उससे जो धूल है वो सारी साफ हो गई है। ठीक सामने पे देखो भाई माँ गंगा ने कितना विकराट रूप ले रखा है और पूरी मिटमिली आ रखी है गंगा। तो आजकल मानसून के समय हर जगह गाड़ गधेरे उफान पे चल रहे, तो वो सारा पानी गंगा में मिल जाता है और आजकल बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है भाई। आप देखिए पिछले 3-4 दिन से जो ऋषिकेश में बारिश हुई उसका तो यहाँ कोई भी असर नहीं हो रहा भाई। इतनी उमस हो रही है कि क्या ही बताऊं। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों में जाएंगे वैसी वैसी उमस कम हो जाएगी और ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। भाई साहब इतनी गर्मी हो रही कि क्या ही बताऊं। सीधे निकलते यहाँ से, क्योंकि भाई यहाँ 2 मिनट खड़ा नहीं रहा जा रहा है। हाँ बोला फोटोग्राफर
आजा आजा शाबाश, कसम से आजा। तुझे लग रहा है यहाँ मतलब 3 दिन से बारिश हो रही है, लग रहा है? कितनी गर्मी हो रही है भाई साहब, बुरे हाल है भाई। चल। चलो कुछ किलोमीटर की बात है बस। हाँ, पर ये है कि 8-10 किलोमीटर के बाद हमें ठंड फील हो जाएगी भाई। तो चलिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए हम नरेंद्र नगर में पहुंच गए हैं। नरेंद्र नगर किसी जमाने नरेंद्र साहब महाराज का गढ़ हुआ करता था, अब तो खैर राजशाही खत्म हो गई। अब देखिए, जैसे हम ऋषिकेश से 18 किलोमीटर आगे क्या है, तो भाई साहब यहाँ तो वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। कहाँ वहाँ गर्मी लग रही थी, कहाँ यहाँ ठंड होने लग गई। हमारा कैसा लगा पानी? ठंडा लग रहा है भैया, ठंडा लग रहा है अब सही में। भाई साहब मात्र 18 किलोमीटर आए अभी, और अब लगाओ गाँव जाते जाते क्या हाल होंगे हमारे। अब और भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया। तमसाग आगे हम जैसे ही रेस्टोरेंट के पास पहुंचे, फिर से एक बार खिलखिलाती हुई धूप आ गई है, फिर से गर्मी लगनी शुरू हो गई। तो ठीक सामने ये है पहाड़ी अनन्या रेस्टोरेंट, जो कि आगरा खाल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। इस वाले रेस्टोरेंट में भोजन तो स्वादिष्ट मिलता ही मिलता है, साथ में जो स्टाफ का बिहेव है वो भी सबसे अच्छा है भाई। ये भी यहाँ के स्टाफ है भाई। आप बोला क्या हाल है? तमसाग दो, तब खाना खुना दो, ठीक है? तो चलिए जी, खाना भी खा ले, लेकिन जैसे हम खाना खा रहे थे तब तक पूरा मौसम पैक हो गया भाई बादलों से, और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है। चले बोला चलते यहाँ से हम। तो चलिए फाइनली खाना खाने के बाद हम निकल पड़े यहाँ से। बाकी में मौसम एकदम भाई आधे घंटे में इतना चेंज हो गया कि क्या ही बताऊं। कहाँ हमें ऋषिकेश में इतनी गर्मी हो रही थी और कहाँ यहाँ ठंड लगनी शुरू हो गई। और अभी भी हमारा सफर ठीक ठाक है भाई, यानी कि अभी तक हम मात्र 22 किलोमीटर आए, लेकिन अभी भी हमारा सफर लगभग 140 किलोमीटर का है। तो चलिए भगवान के भरोसे चलते हैं। अब देखिए, बोलते हैं पहाड़ों का मौसम और बम्बई का फैशन कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो फाइनली निकल पड़ते हैं यहाँ से आगे के लिए। तो चलिए जी, समय लगभग 4:30 बज रही है और अभी तक बुलेट को मैं ही चला रहा था। बाकी हम लगभग चंबा पहुंचने वाले हैं। ठीक सामने देखिए जी, चंबा का कितना खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है यहाँ से। अब देखिए जी, ये जो नजारा है ये मेन मार्केट से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इधर उधर दुकान होती है, तो इस वजह से ये पूरा नजारा नहीं दिखाई देता है। और बाकी यहाँ पे भीम बुला फोटोग्राफर, क्या हाल है बुला? कैसा लगा हमारी ड्राइव? मजा आ गया भैया, है मेरे को पीछे बैठ के मजा आ गया, कसम से परेशान हो गया चला चला के यार। बाकी देखिए जी, जो बंदा बुलेट चला रहा है थोड़ा परेशान हो भी जाता है, लेकिन हाँ अगर साथ में एक पार्टनर है तो सफर आराम से गुजरता है। क्यों? आधा आधा हो जाता ना, आधा हो जाता। सही बात है। बनवाई थी तो मैंने कहा एक बार भेजी देखो जरा क्या मजा आ रहा है। नहीं, मजा आ रहा सही में। इस बार जो बाइक की सर्विसिंग कराई भाई, उससे बहुत फर्क पड़ा हुआ है भाई। चुनाव में गेयर भी आराम से लग रहे हैं, चैन भी आवाज नहीं कर रही। एक्चुअली बाइक की इसलिए कंडीशन ऐसी हुई क्योंकि चुनाव में जो 1 महीने तक गाड़ी चल रही थी ना, ट्रिपलिंग डेली हो रही थी। तीन तो लगभग रोज है, और इमरजेंसी में 4 भी उठाना पड़ रहा था, क्योंकि जो ड्राइवर था टंकी के ऊपर बैठ रहा था। नहीं, ऐसे ही चल रहा था। हाँ। चुनाव में ये कि किसी को भी पकड़ा रहे थे बाइक तो कोई भी चला दे रहा था। अब ऐसा होता है कि जो बाइक चलाने वाला था ना, हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता चलाने का, तो उस वजह से बुलेट की रेड मर गई थी। लेकिन इस बार जो बुलेट ने 5,500-6 हज़ार रुपये फूकी, मतलब वेस्ट नहीं किया हो। लग रहा कि स्मूथ गियर लग रहे हैं, स्मूथ ब्रेक लग रहे हैं, और गाड़ी चलाने में हल्की लग रही है। पहले कितनी आवाज कर रही थी, बहुत ज्यादा साउंड कर रही थी, लेकिन अब नॉर्मल चल रही है। अब मजा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लगाओ जैसे इंसान के अंदर फिर से एक बार खून भर दो। सही बात है। हाँ, और देखिए हम इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि हमारा जो साथी है, यानी कि महावीर बुला, हमारा लोकल सिंगर, वो भी आ रहा है आज। एक्चुअली उसके घर में उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, तो इस वजह से वो इमरजेंसी में घर आ रहा है, तो इस वजह से हम उसको रुके हुए हैं। तो जैसे वो भी पहुंचेगा फिर हम आगे का सफर पूरा करेंगे, इसलिए हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं, उसको फोन भी कर रहे हैं बार बार। और वो नेपाली फार्म यानी कि अपने होटल से बहुत लेट में निकला, तो इसलिए हम उसका इंतजार कर रहे हैं भाई। नहीं तो हमने अभी तक घर हो जाना था, क्योंकि हम बहुत जल्दी निकले हुए ऋषिकेश से। क्यों बोला, क्या बोलता है? हम महावीर बुला का इंतजार भी कर रहे हैं, रुकना पड़ता है। बिल्कुल, उसके घर में डिलीवरी होने वाली उसकी वाइफ की, तो यार हमारा भी फर्ज होता है कि वो जब टाइम से आएगा उसको हम सेफली घर पहुंचाएं। क्यों? हमारी जिम्मेदारी। अरे होता है यार, ये तो गाली भी देगा। हाँ, कोई भरोसा नहीं। जितना सामने पे इज्जतदार लगता ना, उतना ही भाई ऑफ कैमरा भाई सब तगड़ा है। वो बोलते ना, समुद्र जितना शांत होता ना, उतना ही खतरनाक होता है जब उसमें सुनामी आती है। ये तो बोल भी देगा, रुके नहीं। हाँ भाई, रुकना पड़ता है। इसलिए भाई उसकी इज्जत भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम उसको रुक रहे हैं। और उसके घर में एक बहुत जल्दी नया फैमिली मेंबर आने वाला है, तो इस वजह से हम उसका इंतजार कर रहे हैं भाई कि महावीर आए, अपने घर में सकोसल जाए। क्यों? अब देखिए, जैसे हम आगरा खाल पहुंच गए थे उस टाइम तो मौसम पूरा पैक हो गया था, लेकिन जैसे हम चंबा पहुंचने वाले हैं आसमान एकदम फिर से खुल गया है, मानो हमारा इंतजार कर रहा हो कि आओ बेटो घर पहुंचो तब दिखाता हूँ।
तो चलिए जी थोड़ा आगे चलते हैं और कहीं पे बैठ के थोड़ा महावीर भोला का इंतजार करते हैं। तो चलिए जी हम लगभग चंबा से 200 मीटर आगे आ गए और बाकी अभी भीम भोला की जो बुलेट है उस पे इसका चैनल का लोगो लिखवा रहे हैं। और मैंने अपनी बाइक पे पहाड़ी भाई पिलोचाई यहीं लिखवाया था और हेलमेट पे भी यहीं उस पे लोगो लगवाया था। बाकी देखिए जी इसमें जो नाम लिखाया जाता है वो कंप्यूटराइज होता है, यानी कि कंप्यूटर से सारी चीज सिलेक्ट हो जाती है। तो पहले भीम भोला ने यहाँ पे लिखा हुआ था अननोन पहाड़ी, अब इधर साइड होगा भीम पहाड़ी। और यहाँ की मौसम की बात किया है तो भाई पूरा आसमान बादलों से पैक हो रखा है। कहाँ हमें ऋषिकेश में इतनी गर्मी हो रही थी, लेकिन कहाँ यहाँ बिल्कुल ठंड लग रही है एकदम। फटाफट यहाँ भीम भोला की बुलेट पे भीम भोला का जो यूट्यूब चैनल का लोगो है उसको लगवाते हैं। तब तक हो सकता है महावीर भोला भी पहुँच जाए, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। उसके और हमारे बीच की जो दूरी है वो मात्र 15 किलोमीटर की बची हुई है। तो चलिए जी चंबा से 10 किलोमीटर आगे आ गए हैं और बाकी अभी हम महावीर भोला का इंतजार कर रहे हैं। और जिस जगह पे हम रुके हैं इस जगह को बोलते हैं बागबाटा। ये भी काफी फेमस जगह है भाई। तो बागबाटे का मतलब है कि पहले हो सकता था ये बाग का रास्ता था। तो जब महावीर भोला यहाँ पहुँच जाएगा तब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बाकी देख लीजिए कहीं कहीं तो बारिश हो रही थी और कहीं कहीं बिल्कुल धूप थी, तो इस वजह से आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और अभी समय 6:30 बज रही है। कुल मिला के बात है कि आज बहुत ज़्यादा टाइम होने वाला है। बाकी हमारे पास 2 बाइक है तो दोनों मिलके चलेंगे तो फिर ज़्यादा खतरा नहीं है। तो चलिए जी अभी हमने अपने लिए मैगी ऑर्डर करवाई है। मैंने कहा थोड़ा मैगी खा लेते, क्यों बोला? तब तक महावीर भोला भी आ जाएगा, फिर साथ में मिल के चलते हैं। क्यों नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आ तो गया है और चंबा पहुँचने वाला हो। हाँ पर ये है कि महावीर भोला थोड़ा मतलब बेवकूफ़ ज़्यादा बनाता है भाई। अगर वो ऋषिकेश होगा ना तो वो बोलेगा बस भाई जी मैं चंबा पहुँचने वाला हूँ। ये आदत बड़ी बुरी है इसकी। बाकी सिंगर बहुत अच्छा है, इंसान बहुत अच्छा है। अब होता ना इंसान सर्वगुण संपन्न तो नहीं होता कोई भी, एक बटा तो उसके अंदर रहता ही रहता है भाई। और हम भी उसके लिए इतना रिस्क लेके यहाँ पर बैठ रखे हैं तो उसको एक पनिशमेंट तो जरूर दूंगा। उससे मैं 2 लाइन एक गाने की जरूर गवाऊंगा भाई। यानी कि जो उसका धराली गाँव में जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई उस पर जो उसने श्रद्धांजलि गीत गाया हुआ है उसकी 2 लाइन मैं जरूर सुनवाऊंगा आप सभी को। और आप सभी लोग कमेंट में सच्ची श्रद्धांजलि जरूर देना उन लोगों के लिए जो बेचारे उस खतरनाक बाढ़ में जिन्होंने अपना परिवार खोया है। बाकी देखिए जी महावीर भोला ने गाना तो रिकॉर्ड कर दिया है। जो धराली गांव में आपदा आई उस पर तो उसने गाना रिकॉर्ड कर दिया है और बाकी उसने अपने गाना मेरे को भेज भी रखा मोबाइल पे, लेकिन उसको मैं एकदम प्ले नहीं कर सकता हूँ भाई, उस बेचारे की मेहनत है। लेकिन हाँ उसके मुख से 2 लाइन तो जरूर सुनाऊंगा मैं। तो चलिए जी फाइनली महावीर भोला बाहर पे आ गया और बाकी उसकी एंट्री होने वाली है, वो भी ग्रैंड एंट्री भाई। बड़ी मुश्किल से अभी पहुंचा बंदा। शाबाश भोला शाबाश, आजा 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 शेर आजा। शेर शेर रात को शिकार करता है या क्या बात है, क्या बात है। तो चलो फाइनली महावीर भोला पहुंच गया। महावीर भोला मैं मानता हूँ तेरा नाम महावीर है पर यार इतना भी वीर मत बन कि तू बेटाइम निकल रहा है। भाई जी प्रणाम। खुश रहो यार। प्रणाम क्या, तुम प्रणाम नहीं भी करोगे ना तो हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। बिल्कुल है भीमू प्रणाम। चाचा प्रणाम। तो एक्चुअली भीम का ये चाचा होता है तो इसीलिए इसको शर्मिंदा फील कराने के लिए प्रणाम कर रहे हैं। चलिए फाइनली महावीर भोला पहुंच गए। कैसा लग रहा है अभी? सच बता कितने बजे निकला वहाँ से? सच बता आपने, तुझे कसम। 4 बजे। 4 बजे निकला भाई साहब, मान गया। और हमें इतना भीम को बना रहा था भाई जी बस पहुंचने वाला हूँ अभी। भाई जी मैंने क्या बोला? सुन हाँ सुन, एक बात है, एक तूने गलती कर रही है, झूठ बोल रहा है, इसकी सजा देना हमने। इसकी सजा ये कि तू 2 लाइन गाने की सुनाएगा। पक्का सुनाएगा? बिल्कुल। बहुत जल्द वो गाना इसके चैनल पे आने वाला है और उसकी 2 लाइनें मेरे ब्लॉग में सुनाएगा पहले। क्यों? हाँ। और हाँ एक चीज और बता देता हूँ, महावीर भोला के घर में बहुत जल्द एक दूसरा सिंगर भी आने वाला है। आप सब लोग दुआ करो। छोटा सिंगर, क्यों? छोटा सिंगर। बिल्कुल, वो खुशी आपको दिख सकती चेहरे पे। आप लोग दुआ करो सब बढ़िया ढंग से हो जाए। क्यों? मजा आ जाएगा। और उसी खुशी में एक गाना गाएगा भी। हाँ। उत्तराखंड का देवी देवता सभी रूठिया जी, उत्तराखंड का देवी देवता सभी रूठिया जी। हर सिले धराड़ी, हर सिले धराड़ी माँ, हर सिले धराड़ी माँ कन्या खुदाई। उत्तराखंड का देवी देवता सभी रूठिया जी। हर सिले धराड़ी माँ, हर सिले धराड़ी माँ कन्या खुदाई।
तो चलिए जी, रात की लगभग 8:15 बज रही है। बाकी देखिए अभी हम हैं डोबरा चाटीपुर के पास। बाकी इस लाइट को देखने के लिए लोग दूर विदेश से यहाँ तक आते हैं। ये लाइट जो है हर बार चेंज होती रहती है। तो ये जो नज़ारा है ये डोबरा चाटीपुर का है। रूठा कुल का जो देवता रूठी गंगा माई, रूठा कुल का जो देवता रूठी गंगा माई, चकासुर थे